मंत्री रहे, रमेश पोखरियाल निशंक जी की बेटी हैं, वो भी बहुत अच्छे ओहदे पर हैं अभी। कहीं ना कहीं स्पर्श गंगा में हैं, कई प्रोजेक्ट चलाती हैं, वो भी आई। वाल्मीकि मोहल्ले के आगे सफाई की गई। हकीकत आज भी कचरा जमा हुआ, तो ऐसे लग रहा मानो 3 जिलाधिकारी आ गए तब से, डॉक्टर आशीष चौहान और मयूर दीक्षित और वर्तमान में अभिषेक रोहेला। यदि मैं डॉक्टर आशीष चौहान की बात करूं, उन्होंने काम तो कई किए, लेकिन धरातल सत्य तब से कचरा है और उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल गया। भूतपूर्व विधायक माननीय स्वर्गीय गोपाल रावत जी जब थे, उनके दौर से लेकर के वर्तमान युवा बने हुए हैं सुरेश चौहान जी। उम्मीद लेके जनता बैठी हुई थी। ऐसा लगता मानो पार्टी के लोग बोल नहीं पाते, उनकी बाध्यताएं होती। दूसरी बार बीजेपी आई है तो शायद बीजेपी भूल रही है कि कहीं सिर्फ पोस्टर में ही काम कर रही बीजेपी, या धरातल में काम करेगी। लगातार सरकारों का बदलना भी रहा, कभी कांग्रेस का बीजेपी, ऐसे लग रहा। बहरहाल जब मैं जाने का लोगों से प्रयास कर रहा हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं है कि डॉक्टर आशीष चौहान 2023 में दोबारा जिलाधिकारी बन के उत्तरकाशी आएंगे। भुप्पी चौहान जिनके द्वारा ये दीवार बनाई गई थी जब वो अध्यक्ष थे नगर पालिका के, उनको भी याद कर रही जनता। रमेश सेमवाल जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है। जब मैं जनता की बात करूं, कचरा की बात करूं, या उनको फंड नहीं मिला कई, क्योंकि मिनी जो यहाँ पर नगर पालिका सरकार और कांग्रेस के ज़्यादा सभासद हैं, ये भी कारण बताया जाता है। और बीजेपी का कहना होता है कि हमारा जब नगर पालिका अध्यक्ष बन के आएगा तब वो करेंगे। ये है ग्राउंड जी का हालत। और जनता में भी जब हम जाने का प्रयास करते हैं, युवा में साइंस पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, तो क्या ये साइंस पढ़ते होंगे? मुश्किल से जोशियाड़ा, तिलोद, ज्ञानसू, बाजार मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। लाखों लोग रहते हैं। ये यहाँ इतने बैक्टीरिया उठ के वो चले जाते हैं, उनके खाने के थाली में लग जाते हैं। कई माताएं, 13 से ज़्यादा कीर्तन मंडलियाँ सुबह शाम कथाएँ होती हैं। विश्वनाथ में हमारे प्रसिद्ध कथा वक्ता गौ कृपाकांक्षी मान्य गोपाल मणि जी और डॉक्टर दुर्गेश शास्त्री जी कथा करते हैं मंचों से, लेकिन उनके द्वारा भी मानो प्रयास तो किया गया, सब निरर्थक नज़र आया, कुछ भी नज़र नहीं आया। ये है टनल। मानो ऐसा लगता है 2012-13 की बाढ़, 70 दशक की बाढ़, माँ गंगा जब विकराल रूप में आती है। हालांकि पतित पावनी गंगा कहा जाता है। जिस तरीके से माँ स्वच्छ होती है, ऐसे ये माँ गंगा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस माँ गंगा को इतना अपवित्र कर दो, इतना अपवित्र कर दो, टनों टन गार्बेज चट्टा लगा दो। इस तरीके से गार्बेज चट्टान से निकल के गंगा में मिल जाती है। यानी जिस तरह अंधी माँ होती है, मलमूत्र करती है आपस अपने में, तो क्या उसकी सफाई नहीं होनी चाहिए? मानो वही हालत लोगों ने माँ गंगा के बना रखे हैं। जिस तरीके से जब अंधी माँ हो जाती है तो सफाई करनी होती है। कोई बेटा, कोई पुत्र ऐसा आएगा, या बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर ही ढिंडोरा पीटती रहेगी? राजनेता बोलेंगे हमें नेता बनाइए, हमें चुनाव जिताइए, हम निकालेंगे समाधान। कौन वो नेता होगा, कौन वो जिलाधिकारी होगा जो समाधान निकालेगा? हाई कोर्ट का भी कई बार ऑर्डर आ चुका है, PIL फाइल हो चुकी है, कोई संज्ञान मानो प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं। जब जाने का प्रयास करते हैं जोशियाड़ा के पास, यानी कंसड़ में बनाने का प्रयास किया गया, वहाँ पर ऑब्जेक्ट किया गया। अभी कुटैटी में बन रहा वहाँ पर भी। तो क्या प्रशासन डलमल है, या नेता डलमल हैं, या शायद नेताओं को या प्रशासन को समझ नहीं आ रहा आखिर कौन देगा नमामि गंगे के तहत या माँ गंगा भागीरथी को शुद्ध और साफ बनाने का? क्या कोर्ट का फिर फरमान जारी होगा? शायद उसका इंतज़ार रहेगा। जो जुडिशली हमारे है, विधायक यानी न्यायपालिका के कई बार ऑर्डर आ चुका। सारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, तमाम ने न्यूज़ लगाई लगातार, उन पे भी कोई सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो क्या बीजेपी दोबारा या तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर सकती है? क्या बीजेपी का जब नगर पालिका आएगा तब साफ होगा, या जनता जब सड़क पे उतरेगी? इस तरीके से उत्तराखंड में बुरे हालात और टनों टन गार्बेज के ग्राउंड जीरो के हालात देखिए। आज मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज, हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। जय हिंद, जय गंगा।